दोस्तों, सीजीआई बीआर गवई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की जाती है, उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की जाती है, जिसके बाद आज पहली बार सीजीआई साहब ने चुप्पी तोड़ी है। क्या कुछ कहा है मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, मायने क्या है ये भी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि जो लोग 30 माह खा समझ रहे थे अपने आप को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे और किस तरीके से एआई जनरेटेड वीडियो बना रहे थे, अपमानित कर रहे थे, अब उनकी घिग्गी बच गई है। जी हां, किस तरीके से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दिया गया है और जैसा ही एफआईआर दर्ज कराया गया तो किस तरीके से पीएमओ को टेक किया जाता है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को टेक किया जाता है और गुहार लगाने की कोशिश शुरू हो जाती है। यानी कि सबकी हवा टाइट हो चुकी है। जी हां, और दोस्तों सीजीआई बीआर गवई साहब ने आज पहली बार चुप्पी तोड़ी है। मैं आगे आपको सब कुछ बताने जा रहा हूं, जिसको लेकर आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि सीजीआई साहब ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आरोपी वकील के ऊपर बीएनएस की 2 धाराओं में एफआईआर दर्ज कराया गया। पंजाब की सरकार ने, भगवंत मान की सरकार ने जो है 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 100 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। दोस्तों, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जिस दिन सीजीआई साहब के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की जाती है, उसके बाद ठीक अगले दिन एआई जनरेटेड वीडियो बना करके सीजीआई गवई साहब का दोबारा अपमान किया जाता है। उस वक्त सिर्फ जूता मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन एआई जनरेटेड वीडियो में जो वायरल हुआ, जिसको देखकर और समझने वाले लोगों को यह समझ में आ चुका कि एक तबका ऐसा है जो वाकई सीजीआई साहब का सम्मान नहीं करना चाहता, अपमान करना चाहता है। वो जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद पर उनको देखना नहीं चाहते। इसीलिए जिस दिन इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई, उसके ठीक अगले दिन एआई जनरेटेड वीडियो बनाकर बकायदा चेहरे पर मारते हुए, बकायदा गले में जो है वो हांडी लटकाते हुए, नीले कलर का करते हुए बकायदा ये वीडियो जारी किया गया। दोस्तों, सब स्तब्ध हैं इस बात को लेकर के। हर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, सीजीआई साहब ने इस पूरे मामले को लेकर के पहली बार चुप्पी तोड़ी है और क्या कुछ कह रहे हैं आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर देखिए। भूला हुआ चैप्टर, जूता फेंकने वाली घटना पर सीजीआई गवई की प्रतिक्रिया। साथी जज बोले, मजाक नहीं है सिख का अपमान। समझ रहे हैं आप? यानी बीआर गवई साहब ने बड़प्पन दिखाते हुए कहा है कि यह एकमात्र भूला हुआ चैप्टर है। जिस दिन यह घटना हुआ, जब यह कार्रवाई चल रही थी, तब सीजीआई साहब ने कहा कि मैं इन सब चीजों को तवज्जो नहीं देता, आप कार्रवाई शुरू कीजिए। यानी वकीलों से सीजीआई साहब उस वक्त भी कह रहे थे कोई कार्रवाई न किया जा सके। सीजीआई साहब ने इस तरीके के वाकया भी कह दिए, यानी वहां भी अपना बड़प्पन दिखाया। और अब सीजीआई साहब ये कह रहे हैं कि ये मात्र एक भूला हुआ चैप्टर है। हालांकि उनके साथी जो जज साहब हैं वो क्या कह रहे हैं मैं आगे आपको बता रहा हूं। तो देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई बीआर गवई पर सोमवार को हुई जूता फेंकने की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में बहस छिड़ दी है। हालांकि अब मुख्य न्यायाधीश इसे भूला हुआ अध्याय बता रहे हैं। यही उनके साथी न्यायाधीशों ने इस कृत्य को सर्वोच्च न्यायालय पर अपमान बताया है। और यही कारण है कि किस तरीके से जब ये घटना होता है तो सीजीआई साहब की मां जो है ये कहती हैं कि ये संविधान पर हमला है, उनकी बहन कहती हैं कि ये संविधान पर हमला है, ये किसी एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, और सब स्तब्ध हो जाते हैं। हालांकि जज साहब ये भी कह रहे थे कि हम उस घटना के बाद स्तब्ध हैं, लेकिन ये भूला हुआ चैप्टर है, बड़प्पन इसको कहते हैं। सोचिए, अगर मसला कहीं और का होता, बीजेपी से जुड़ा हुआ मसला होता, तो आज ये व्यक्ति जेल के सलाखों के पीछे होता। हालिया एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि सोनम वांगचुक को लेकर के किस तरीके से जेल के अंदर ठूंस दिया जाता है और यहां पर इस आरोपी वकील को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, कि जो आरोपी वकील है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने काफी तारीफों के पुल बांधे। जब वो वीडियो वायरल हुई, जब वो स्टेटमेंट वायरल हुआ, तो फिर बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी। खैर, लेकिन गोदी मीडिया को देखिए कि गोदी मीडिया किस तरीके से उस आरोपी वकील को हीरो बनाने में लगा हुआ है। गोदी मीडिया ये एग्जाम्पल लेकर के आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के काफिले में कोई व्यक्ति, कोई शख्स चप्पल फेंक देता है तो यही विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि लोग जो है मोदी जी से उब चुके हैं, मोदी जी से कोई डरता नहीं है। लेकिन आज जब सीजीआई साहब के ऊपर फेंका जा रहा है तो इस पर संविधान पर हमला बताया जा रहा है। मतलब
गोदी मीडिया की ये हाल हो चुकी है कि किससे क्या कंपैरिजन करना है कुछ नहीं पता है। दोस्तों, क्या सीजीआई साहब को राजनीतिक पर्सन से कंपैरिजन करना ठीक होगा? सबसे बड़ा सवाल है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि कई सारे ऐसे नेता भी हैं जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, जिनके ऊपर कई सारे जो है आरोप लगे हुए हैं, संगीन आरोप लगे हुए हैं। तो कैसे किसी नेता को किसी सीजीआई से कंपैरिजन किया जा सकता है? और इसीलिए आप देखिए कि किस तरीके से जो है भगत राम ने ट्वीट करते हुए गोदी मीडिया को घेरने की कोशिश की गई है। पहले यह देखिए कि अमन चोपड़ा साहब ने लिखा क्या है। लिखा है कि मोदी के काफिले पर चप्पल फेंकने को राहुल गांधी ने लोगों को डर खत्म बताया था, आज सीजीआई पर जूता अटैक को कांग्रेस संविधान पर हमला बता रही है। अब देखिए भगत राम इस पर रिप्लाई क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं, प्यारे चमन, नेताओं पर तो पता नहीं क्या से क्या फेंका गया है, पीटे भी गए हैं। नेता तो बलात्कारी, हत्यारे, भ्रष्टाचारी भी होकर पद पर और पार्टी पर बने रहते हैं। इसलिए नेता की तुलना चीफ जस्टिस से करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे अमन की तुलना किसी पत्रकार से करे। सोचना होगा दोस्तों कि क्या आज हाल मीडिया का हो गया है कि सीजीआई साहब की तुलना जो है किसी नेता से किया जा रहा है। और यही कारण है कि जो काम देश के प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए था, देश के गृह मंत्रालय को करना चाहिए था, वो काम अब अलग अलग प्रदेशों में किया जा रहा है। कल की खबर है कि किस तरीके से कर्नाटक के अंदर में, बेंगलुरु के अंदर में आरोपी वकील के ऊपर बीएनएस की 2 धाराओं के अंदर जो है एफआईआर दर्ज कराई जाती है, जिसमें 132 और 133 धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया जाता है। और आपको पता है दोस्तों कि इन धाराओं के लगने के बाद आप यह समझ लीजिए कि 2 साल की भी सजा हो सकती है, या जो है जुर्माना भी लग सकता है, या फिर दोनों सजा हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जो 100 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो चलाने वाले लोग हैं, उनको ऊपर जो एफआईआर किया गया है वो भी गैर जमानती में एफआईआर किया गया है। उनके ऊपर नफरत फैलाना, न्यायपालिका के प्रति जो है सम्मान प्रतीत करना, शांति भंग करने की कोशिश जैसे धाराएं लगाई गई हैं। इसमें जो है दोस्तों बताया जा रहा है कि खास तौर पर एससी एसटी के तहत जो मामला दर्ज किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 5 साल तक की सजा हो सकती है, गिरफ्तारी भी जो है हो सकती है। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। और यही कारण है कि किस तरीके से जो पहले 30 मार खा तुर्रम खां बनते हुए नजर आ रहे थे, आज वो हालत हो गई है कि अब जबान से एक शब्द नहीं निकल रही है। दोस्तों, तमाम राज्यों में सीजीआई साहब को लेकर के जो है चिंताएं व्यतीत की जा रही हैं। हर कोई इस बात को कहने को मजबूर हो रहा है कि आखिर देश के अंदर चल क्या रहा है। एक के बाद एक सिर्फ दलित समाज के लोगों को प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है। दोस्तों, आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? बीआर गवई साहब ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है, उनके साथियों ने भी पहली बार चुप्पी तोड़ी है। दोस्तों, क्या लगता है कि एक तरफ ये चुप्पी बीआर गवई साहब ने तोड़ी है, दूसरे तरफ वकील साहब बार बार ये कह रहे हैं, जो आरोपी वकील है, कि मुझे मौका मिलेगा दोबारा मैं कर दूंगा, मुझे तो किसी देवीय शक्ति ने कहा तब जाकर के मैंने ऐसा किया। और दूसरे तरफ तमाम लोगों के ऊपर जो एआई जनरेटेड वीडियो बना करके गवई साहब का अपमान कर रहे थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैठ करके आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसे लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज किया गया, वो भी एससी एसटी के तहत। दोस्तों, क्या लगता है आने वाले वक्त में किस तरह की कार्रवाई होगी? क्या लगता है कि आरोपी वकील को जेल में डाला जाएगा? क्या उनके ऊपर भी कई सारी धाराएं लगाई जाएंगी? और वो सोशल मीडिया पर जो आपत्तिजनक लगातार पोस्ट कर रहे हैं, एआई जनरेटेड वीडियो डाल रहे हैं, क्या लगता है कि उनको लेकर के भी कार्रवाई सख्त होने वाली है? आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सोनी। धन्यवाद।